पीवी शैले एक ऐसे राइटर थे जो अपनी लाइफ में बागी बने रहे। इसने अपनी 29 की एज को ना खुलकर जिया। एटन कॉलेज गए तो वहाँ पे उनकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया क्योंकि वहाँ की अथॉरिटीज़ स्ट्रिक्ट रूल्स रखती थी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। फिर इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पे कंजर्वेटिव एजुकेशन दी जा रही थी। तो वहाँ पे इसने बात की कि ऐसी एजुकेशन क्यों दे रहे हो, स्टूडेंट्स को रिलीजियस क्यों बना रहे हो। इसके अलावा अगर देखा जाए ना तो 18 साल की उम्र में इसने लिखना शुरू कर दिया था। अगर ये शेक्सपियर की तरह 52 की एज तक ज़िंदा रहते तो शायद ये शेक्सपियर के कहीं ना कहीं बराबर खड़ा होता। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 11 साल में इसने जो वर्क्स लिखे वो दुनिया की आलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मज़ीद इस ने क्या किया और क्या अचीव किया उसके मुतालिक बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये राइटर 4 अगस्त 1792 में पैदा हुआ। जिस जगह पर यह पैदा हुआ उस जगह का नाम फील्ड प्लेस है। ये जगह हॉर्शम में है और हॉर्शम वेस्ट ससेक्स में है। वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड की काउंटी है। फैमिली, इसके फादर टिमोथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जबकि इसकी माँ एलिजाबेथ ससेक्स में लैंडलॉर्ड थी। पीबी के भाई का नाम जॉन शीले, जबकि इसकी सिस्टर्स में मार्गरेट आती हैं, हेलन और एलिजाबेथ। पीबी पहली शादी हैरियट से करता है और ये इन दोनों के बच्चे हैं। इस वाइफ को ये डाइवोर्स देकर ये अपनी दूसरी शादी मैरी से करता है और ये 4 बच्चे मैरी के हैं। अब ये मैरी कौन है? मैरी उस वक्त के 2 मशहूर राइटर्स की बेटी थी। इसकी मदर का नाम मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट था, जो पहली फेमिनिस्ट राइटर थी इंग्लिश लिटरेचर में। ये जितना भी आप फेमिनिज़म और फेमिनिस्ट देख रहे हैं, इनकी बुनियाद जो थी वो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने रखी थी। जबकि मैरी के फादर का नाम विलियम गॉडविन है, जो उस वक्त के मशहूर राइटर्स में से थे। तो मैरी शैले यहाँ पर देखा जाए ना, इसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसकी पॉपुलैरिटी मैरी शैले की तब बढ़ती है जब ये अपना मशहूर नावल फ्रैंकनस्टाइन लिखती है। तो यहाँ तक आप शैले का फैमिली बैकग्राउंड जान चुके हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की कि कहाँ तक इसने एजुकेशन कंप्लीट की और कहाँ से शुरू की। तो शैले ने अपनी अर्ली एजुकेशन घर में रहकर कंप्लीट की। ह्यूम ट्यूटर आए, उन्होंने पढ़ाया और इस एजुकेशन में इसने क्लासिकल नॉलेज को गेन किया, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस को सीखा और इसके अलावा इन सब के बाद ये जाता है एटन कॉलेज में। और ईटन कॉलेज यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल्स को देख कर ना ये आवाज़ उठाना शुरू कर देता है और कॉलेज वाले ना ये सब 8 साल तक बर्दाश्त करते हैं और आखिरकार ये यहाँ के कॉलेज वाले ना शैले को एक्सपेल कर देते हैं। अब एक्सपेल होने के बाद ये सीधे जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर भी देखा गया है कि बागीपन अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड के एनवायरनमेंट के मुतल्लिक ये बात करते हैं और कहते हैं कि ये कैसी एजुकेशन है, इस एजुकेशन में कदामत पसंदी क्यों है, यानी इसकी एजुकेशन कंजर्वेटिव क्यों है। ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, ये इतने मजहबी क्यों हैं। इस सब के बाद ये ऑक्सफोर्ड की ना अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी जाते थे और ये सब होने के बाद शैले रुका नहीं अभी, एक स्टेप और लिया। और वो स्टेप क्या था? वो स्टेप ये था कि इसने गॉड की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कहा कि खुदा है या नहीं। बाकायदा इसने एक पम्फलेट लिखा जिसका नाम द नेसेसिटी ऑफ एथिज़म है। इस पम्फलेट के चलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शैले को यहाँ से एक्सपेल कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लुएंसेस। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है। वो राइटर की शक्ल में होता है, वो किसी इवेंट या इंसिडेंट की शक्ल में होता है। तो यहाँ पे हम राइटर्स की बात कर रहे हैं। तो शैले की लाइफ में ये जो राइटर्स थे ना, ये काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस बने और इन्हीं की वजह से, इन्हीं इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये एक राइटर बने। राइटिंग स्टाइल में देखा जाए तो ये जब भी इमेजिनेटिव इमेजरी का यूज़ करते थे तो ये नेचर से इंस्पायर होकर इसका यूज़ करते थे।
ये ना इंटेंस इमोशंस का यूज़ करके ह्यूमन साइकी के मुतल्लिक बात करते और पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री का यूज़ करके ये अपने वक्त की गवर्नमेंट और सोसाइटी को गाइड करके उनकी बेटरमेंट के लिए लिखते थे। खैर हमारे ये राइटर 18 साल की उम्र में लिखना शुरू हो गए थे। इसने अपनी लाइफ में ऐसेज लिखे जैसे कि द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और इसके अलावा कुछ पोइम्स लिखी जैसे कि बहुत ही पॉपुलर पोएम है अ हैम टू इंटेलेक्चुअल पोइट्री। मेजर थीम्स, इसने अपने वर्क्स में जो मेजर थीम्स लिखे उसमें बहुत सारे हैं और इनमें से पावर ऑफ नेचर ऑफ वर्ल्ड है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर इसने बात की, इंडिविजुअलिज्म पर बात की, रिलीजन को लेकर है, स्पिरिचुअलिटी पर ये इन्होंने खुलकर लिखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने अपने वर्क्स में ऐड किया। मेजर राइटर्स ऑफ हिज टाइम। अब जिस एज में ये वर्क लिख रहा था ना, उस एज में ये राइटर्स उस वक्त ज़िंदा थे और अपने वर्क्स लिख रहे थे। डेथ, अब इनकी डेथ कैसे होती है? 1822 का साल था, 8 जुलाई हो रही थी, 29 की एज हो चुकी थी और यहाँ पे हमारे राइटर सिर्फ 29 की एज में मर जाते हैं। और इसकी डेथ का रीज़न सिंपल था। ये अपने दोस्त एडवर्ड के साथ इटली के एक गल्फ़ में जाते हैं और गल्फ़ ऑफ स्पेजिया वो थी, और यहाँ पे ना ये बोटिंग करने चल पड़ते हैं। न जाने कहीं से इस गल्फ़ में तेज़ तूफ़ान आ जाता है और ये तेज़ तूफ़ान इन दोनों को मौत की आगोश में ले जाता है। देखा जाए तो पीबी शैले एक अच्छे स्विमर थे, मगर ये जो तूफ़ान था ना ये बहुत तेज़ था। ये साहिल तक इस तूफ़ान ने शैले को नहीं पहुंचने दिया और इसकी डेथ के साथ लिटरेचर की दुनिया का नया स्टार इस दुनिया से चला जाता है। खैर जब इसकी बॉडी मिलती है, शैले की बॉडी को डिस्कवर किया जाता है, तो शैले की बॉडी को ना प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम में, जो कि इटली में है, यहाँ पे दफन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट बायोग्राफी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।